ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इससे पहले जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया, अगर उससे लिंक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि थोड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। वी आर अबाउट टू लर्न 4 थिंग्स, जिसमें कुछ चीज़ें प्रोसेस से रिलेटेड हैं और कुछ चीज़ें जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उस फाइल की जिसको विंडोज़ में हम डबल क्लिक करते हैं और वो हार्ड डिस्क से कॉपी हो जाती है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, और फिर मेमोरी के अंदर से जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि जो मेमोरी के अंदर कोड और डेटा मौजूद है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती है, जो कि एक सिस्टम के अंदर चिप होती है। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ उसमें प्रोसेसिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट दोबारा से मेमोरी के अंदर सेव कर दिया जाता है, और इसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो काम करता है। विंडोज़ में हम उन प्रोसेसेस को जो कि सिस्टम के अंदर रहे होते हैं उनको कैसे देखें, और इसके साथ साथ कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सर्विस का नाम देते हैं। ये चूँकि हम एक कंप्यूटर के स्पेसिफिक जो है वो बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो प्रोसेसेस की बात करेंगे वो कंप्यूटर के अंदर, और इसी तरीके से जिन सर्विसेज की बात करें वो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अभी हम उन प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहे हैं जो कि बिजनेस प्रोसेस होते हैं। ये वो प्रोसेस है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम स्मार्टफोन में, जैसे स्मार्टफोन में गैलरी का ऑप्शन होता है, फोटो का ऑप्शन होता है, हम उसको डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करते हैं तो वो टैप करते हैं तो वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी है। अगरचे किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हमने उसमें से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो हाउ टू स्टार्ट ए प्रोसेस, to start a program or a process, there must be an executable file. और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या चीज़ होती है, अगर हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस प्रोग्राम इज प्राइमरली कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज, यानी वो जो 1 और 0 जो बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ा था, ये उस लैंग्वेज में जो है वो सेव हुई होती है। जब एक प्रोग्रामर की बात करें, क्योंकि जो अर्ली कंप्यूटर यूज़र थे, हमने जाना था हिस्ट्री के रिव्यू के दरमियान में कि अर्ली कंप्यूटर के जो यूज़र थे वो इंजीनियर और प्रोग्रामर थे, और बाद में जो बिजनेस एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं, ये फिर बाद में उसके यूज़र बने, क्योंकि शुरू के अंदर काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था, कंप्यूटर को आसान इस्तेमाल करना आसान नहीं था, कंप्यूटर को ख़रीदना आसान नहीं। अब तो हर एक की पॉकेट में कंप्यूटर मौजूद है, यानी स्मार्टफोन की सूरत में। तो प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। अच्छा, हम सी लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, सी प्लस प्लस के लैंग्वेज के बारे में, शॉर्ट प्रोग्राम्स जो है वो सीखेंगे। अभी तक जो हमने लास्ट टाइम सीखा था वो स्क्रिप्ट बनाने सीखे थे, छोटे छोटे, जिसमें 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने यकीनन उसको देखा होगा कि वो कैसे हो सकते हैं, या कम से कम स्लाइड्स को एक दफ़ा ज़रूर देखा होगा। So the programmer then translate the program from high level language to the machine language.
इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर टूल की ज़रूरत पड़ती है जो कहलाता है कंपाइलर। नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। ये कंपाइलर क्या करता है, जो हम इसको सोर्स कोड देते हैं, यानी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं एज ए प्रोग्रामर, तो वो उस कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज, और फिर हम उसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। The compiler provides an executable version of the program, and then this compiled program जो है it can run. For example, हम मुख्तलिफ जानते हैं मुख्तलिफ जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें मैकन्टोश है, विंडोज़ की मशीनें हैं, लाइनक्स या यूनिक्स की मशीनें हैं। मेन फ्रेम से अभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन मेन फ्रेम भी कंप्यूटर्स होते हैं। ये थोड़े से स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर मॉनिटरिंग या एस्टिमेशन सिस्टम, वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम, इस तरह के जो सिस्टम हैं, और या फिर एयरपोर्ट कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है। इसके लिए मेन फ्रेम चाहिए, या सिमुलेशन, साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए भी मेन फ्रेम चाहिए। तो अभी हम इस स्लाइड को रिकैप कर रहे हैं कि टू स्टार्ट ए प्रोसेस we must have a program, and that program must be in the form of an executable. अब हम आगे चलते हैं। यूजुअली देयर इज ए शॉर्टकट आइकन, जैसे अगर आप विंडोज में देखें तो देयर आर different icons which are available, so we just click on one icon, जैसे वर्ड पे हमने क्लिक कर दिया या डबल क्लिक कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वर्ड जो है उसकी एप्लीकेशन या उसका जो प्रोसेस है वो फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। एग्जीक्यूट क्या होता है, हार्ड डिस्क से वो जो उसकी फाइल है वो मेमोरी में कॉपी होती है, मेमोरी से फिर प्रोसेसर के अंदर डेटा जाता है या इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है। इसको भी हम देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग एनी प्रोसेस, प्रोसेस से हमेशा याद रखिएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल इज टू हैव द एग्जीक्यूटेबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम अवेलेबल, एंड दैट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मे बी स्टोर्ड इन द फाइल सिस्टम। दैट मीन जब आप अपने स्मार्टफोन में जो माई फोल्डर्स हैं या माई फाइल्स हैं उसको क्लिक करते हैं, तो उसमें जो आपको फाइलें नज़र आती हैं उसके अंदर उनकी बात हो रही है। सो यूजुअली these programs are on the hard disk, but they are also possible to run programs which are in the optical disk, यानी यूजुअली आपकी जो फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव जिसको कहते हैं। When the user wishes to run a program, the OS must locate the executable file. In most operating systems, the user indicates that a program should run through one of the several possible approaches. जैसे इसमें एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यूएसबी के अंदर एक रिपोर्ट हमने बनाई है या एक असाइनमेंट हमने बनाई है, और उस असाइनमेंट को हम डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, असाइनमेंट जो है वो वर्ड के फॉर्म में हो सकती है या पीडीएफ के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकती है। तो अब जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो अब वो जिस प्रोग्राम में वो फाइल खुल सकती है, वो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट कर, जैसे वर्ड की फाइल खोलेंगे तो वर्ड की फाइल वर्ड के प्रोग्राम के अंदर खुलेगी, है तो वो डेटा यानी टेक्स्ट फाइल, लेकिन जो उसकी फॉर्मेटिंग है या जो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वर्ड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो उसको यूज़र के लिए डिस्प्ले करेगी, और ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इसी लिंक की प्रॉपर्टीज़ देखें, ये स्लाइड जो है ये किताब से ली गई है। इसमें अगर आप देखें तो एक आइकन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो दिखाई गई है, जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई है और शॉर्टकट दिखाई। किसी भी आइकन के ऊपर जो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ हो, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाए।
तो कुछ चीज़ें इसमें जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस आइकन का नाम क्या है, जैसे GIMP इसका नाम है, और ये इसकी टाइप क्या है फाइल की, ये एक शॉर्टकट लिंक बना है, यानी एक्चुअली ये एक लिंक है, और वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड में ये इसका जो टारगेट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, यानी वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो सी में पड़ी हुई है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जहाँ JMP वर्जन 2 इंस्टॉल्ड है, और उसकी बाइनरी के अंदर वो JMP 2.8 स्टार्ट, और ये स्टार्ट होगी बाइनरी फोल्डर के अंदर से स्टार्ट। तो अब हम आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन इसका क्या है कि GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, लोकेशन इसकी डेस्कटॉप के ऊपर ये लिंक पड़ा हुआ है, इसका साइज कितना है, इसका इस तरह मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई। तो इस तरीके से इसके अलावा देखिएगा कुछ और टैब्स भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी की फीचर है, और उसके बाद हम प्रोसेस एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस के साथ हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, और प्रोसेस ऑपरेशन के साथ साथ जो है वो हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड प्रोसेसेस को कैसे देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द यूजर इज लार्जली अनइन्वॉल्व विद कंट्रोलिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसने तो सिर्फ डबल क्लिक किया था, डबल क्लिक करने के बाद उसने छोड़ दिया, अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वो उसको प्राइमरी टेक केयर करेगा। देन द यूजर कैन नॉट सस्पेंड ए प्रोसेस, kill a process, move a process from foreground to background, and similarly from background to foreground, and change the process priority. And the remaining tasks are in the hand of operating system. अब ये हम देखेंगे प्रोसेस को किल करने से क्या मुराद है। जैसे आपने वर्ड की फाइल खोली थी तो आप उसको क्लोज कर दें, तो वो क्लोज करने का मतलब ये है कि यू आर प्राइमरी क्लोजिंग ए प्रोसेस, और वो क्लोजिंग ए प्रोसेस को थोड़ा टर्मिनोलॉजी कंप्यूटिंग की है किल ए प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार देते, इसका मतलब ये कि उसको प्राइमरी रिमूव कर देते। तो अब हम आगे चलते हैं, ये विंडोज़ का टास्क मैनेजर है। विंडोज़ का जो टास्क बार होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो टास्क मैनेजर का ऑप्शन आता है। जब हम टास्क मैनेजर में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके साथ साथ फोरग्राउंड एप्लीकेशंस हैं, यानी जो हमें डेस्कटॉप पे नज़र आएंगी, और बैकग्राउंड प्रोसेस है जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन ये मेमोरी के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक फॉक्सिट रीडर है, PDF रीडर है, गूगल क्रोम ओपन हुआ हुआ है सिस्टम पे, पावर पॉइंट की स्लाइड्स चल रही हैं, स्निपेट स्केच का प्रोग्राम चल रहा है जिससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टास्क मैनेजर यानी ये बताते खुद ये जो डायलॉग बॉक्स है, यानी ये जो विंडो नज़र आ रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है। फिर वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की एक एप्लीकेशन और एक मशीन चल रही है, और विंडोज़ एक्सप्लोरर चल रहा है। ये वो प्रोसेस है जो यूज़र को नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड प्रोसेस है जो यूज़र को नज़र नहीं आ रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो अडोब जो है PDF का अपडेटर है, उसका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है, उसकी सॉफ्टवेयर सर्विस है, उसकी अपडेट सर्विस है, फिर एंटी सिक्योरिटी की सर्विस है, एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल है। ये हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये बैकग्राउंड में चल रहा है। अब आगे चले तो ये जो डिफरेंट रिसोर्सेज ये प्रोसेस यूज़ कर रहा है या ये एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे कि CPU का कितना टाइम यूज़ हो रहा है, टोटल टाइम 1% इस वक्त CPU का यूज़ हो रहा था जब ये स्क्रीन प्रिंट लिया गया। मेमोरी 34% पे थी, और मेमोरी में आप देखें कि कौन सी एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रही है। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है मेमोरी के। फिर हार्ड डिस्क के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, यानी डिस्क की जो इस वक्त यूजेज है वो कितना है, नेटवर्क का यूजेज कितना है, फिर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, और GPU इंजन, यानी इस तरीके से जो डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका क्या स्टेटस है। अब हम आगे जाने चाहेंगे इसी टास्क मैनेजर में प्रोसेसेस के अलावा परफॉर्मेंस का टैब होता है, एप्लीकेशन हिस्ट्री का टैब होता है,
स्टार्टअप का टैब होता है, यूजर्स का, डिटेल्स का और सर्विसेज का टैब। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पास कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से पूछा जा सके। अगर कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, अब हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट से। सबसे पहले सवेरा नज़र आ रही है। बेटा आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ना सर, नहीं। अच्छा, आपके जहन में कोई सवाल नहीं है। ओके, सादिया अली जो है इनसे मैं बात करना चाहूँगा, अगर ये कोई सवाल इनके जहन में हो। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये सेशन जो है हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में कंप्लीट हो, यानी क्लास का ये इंटरेक्टिव सेशन कंप्लीट होने के बाद हम आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। इसके बाद हम फ़ायज़ा की बात करते हैं। तो फ़ायज़ा आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, थैंक यू बेटा। रऊफ़, आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल वगैरह क्या होता है सर? ये समझ में नहीं है। ठीक है, ये हम बता देते हैं आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है। एक मिनट, आपका क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है। ओके, अब हम असना जो है उनसे पूछना चाहेंगे। बेटा आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नो सर। चलो, थैंक यू। आप कुछ बताना चाहते हैं? मुनीब, आपकी आवाज़ नहीं हम सुन पा रहे। वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज़ साहब। सर एक सवाल है कि जैसे एग्जीक्यूटिव फाइल है, अब इसकी हम लोग जो है लोकेशन चेंज कर देंगे तो क्या प्रोग्राम रन करेगा? आपका मुनीब का सवाल ये है कि अगर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल की पोजीशन चेंज कर दें, ये डिपेंड करेगा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसका क्या। अगर तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी फीचर्स को अगर हटा दें तो वो फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, कहीं पे भी कॉपी कर। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन आपने उसमें इंस्टॉल की है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, अब अगर आप उसकी कोई एग्जी फाइल की बात कर रहा हूँ, लिंक की बात नहीं कर रहा। एग्जी फाइल जो है अगर एक उसके फोल्डर से हटा कर दूसरी जगह कॉपी कर ले तो अब इसकी गारंटी नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। पुराने सिस्टम जो थे बड़े रिजिड होते थे, उसमें जो है वो बाकायदा गाइडलाइन सॉफ्टवेयर की आती थी, उसमें एग्जीक्यूटेबल पाथ और जो फोल्डर्स थे वो डिफाइन होते थे। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम मॉडर्नाइजेशन आई है तो चीज़ें बेहतर या यूज़र को फैसिलिटेट किया गया है। इसके तहत कुछ रिलैक्सेशन सिस्टम में ऐड की गई। तो अब ये फिर मुनीब से मेरा सवाल यानी ये भी होगा कि अगर फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं, तो अब एक एग्जीक्यूटेबल डिफरेंट है, दूसरी एग्जीक्यूटेबल डिफरेंट है, तो सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, रिजल्ट्स थोड़े से चेंज होंगे। इसीलिए जब आप किसी सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें उसने लिखा होगा कि इट इज़ एडवाइजेबल और रिकमेंडेड टू यूज़ द पाथ व्हिच इज़ प्राइमरी डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा हो। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है? इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि बहुत सारी जो सिस्टम के अंदर चेंजेस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस होती हैं, वो डिफ़ॉल्ट में चल रही होती है और टेस्टेड होती है। लेकिन अगर यूज़र उसमें कोई चेंज कर दे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस कंडीशन में टेस्टेड हो। मुनीब के सवाल का जवाब आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और पूछते हैं सैयदा मरियम आलम से। जी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते नो सर। हैं। ओके, अब हमारे साथ मिस मिद्दत ने भी ज्वाइन किया। जी आपके जहन में कोई सवाल है अगर कि आपने अभी ज्वाइन किया है? नो सर। थैंक यू। तो अब हम आगे चलते हैं इस सेशन में। थोड़ा सा प्रोसेसेस तो हमने देख लिए हैं, अब हम इसी जो स्क्रीन है इसी को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो टास्क मैनेजर में जो फाइल का मेन्यू पे जो फाइल का ऑप्शन है, यानी जो ये छोटा इसका जो मेन्यू है फाइल का, उसमें रन न्यू टास्क कर सकते हैं। जब हम इसमें रन न्यू टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप कौन सा टास्क जो है वो रन करना। अच्छा, इसमें ब्राउज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक टास्क, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम मालूम था, विन वर्ड, तो वो मैंने यहाँ टाइप कर दिया। तो अब विन वर्ड जो है उसको मैंने ओके कर दिया। अब आप यहाँ देखिए कि इस वक्त एप्लीकेशंस जो है वो 8 और इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या विन वर्ड नाम की कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं। जब मैं यहाँ ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन हो जाएगा और एक प्रोसेस जो है उसका ऑन हो जाएगा और ये एप्लीकेशंस के अंदर ऐड होता है और इस तरीके से हमें जो है वो प्रोसेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मैं एरो इसमें ज़रा रेड कलर का बना दिया है ताकि आपको ये नज़र आ जाए कि ये नया प्रोसेस है वो इसमें एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एक प्रोसेस और भी नज़र आ रहा होगा जो इस दौरान में ऐड हो गया पेंट का, ठीक है, इसीलिए यहाँ टोटल 10 हो गए। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम इसको एंड करना चाह रहे हैं, तो एंड करने के लिए यहाँ नीचे एक बटन दिया हुआ है एंड टास्क, इसको क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एक प्रोसेस को क्रिएट करना, एक प्रोसेस को एंड करना। अब इसके बाद प्रोसेस स्टेटस, लेकिन प्रोसेस स्टेटस से पहले मैं चाहूँगा कि मुनीब का जो सवाल एक एग्जीक्यूटेबल जो थी वो एक सवाल जो है वो हमारे पास आया। अब उस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके पास जो है वो अपना विंडोज़ का पूरा स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ। पहले मैंने आपके पास सिर्फ पावर पॉइंट शेयर किया हुआ था, अब मैंने विंडोज़ का पूरा जो है वो स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात कर लेते हैं, जैसे विन वर्ड की बात की थी, तो विन वर्ड मैंने यहाँ टाइप किया और अब आप ये देखें कि ये एक एप्लीकेशन को लेके आता है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन जो है ये विनवर्ड डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है इसकी सूरत में मौजूद है और चूंकि विंडोज़ ने इसकी डिटेल्स को हाइड कर लिया। तो अगर हम एक्सप्लोरर पे जाते हैं और सी में जाके, क्योंकि इसका तल्लुक प्रोग्राम से है तो यकीनन ये प्रोग्राम फाइल्स में इसका होना बनता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में। अब हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं कि क्या विनवर्ड के नाम से एक फाइल जो है वो मौजूद है। तो आप यहाँ देखें कि विनवर्ड के नाम से बहुत सारी फाइलें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप विनवर्ड के सामने देखें तो ये सी प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑफिस 365 इस फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन के नाम से एक फाइल हमें मिल गई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में चले जाइए। अच्छा, ये जैसे हमने अपनी स्लाइड्स में देखा था कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। देखिए, इस प्रोग्राम का नाम है, इस प्रोग्राम की टाइप है और इसकी डिस्क्रिप्शन है और इसी तरीके से इसकी आगे डिटेल और इसका साइज है, ठीक है। अगर हम मजीद देखना चाहें इस प्रोग्राम को हम नोट पैड में ओपन करके देख सकते हैं। उस सूरत में हमें वो इंफॉर्मेशन नज़र आएगी जो कि इसके अंदर कोडिंग में लिखी है। लेकिन इस प्रोग्राम यानी इस कोर्स का मकसद इतनी टेक्निकल डेप्थ में जाना नहीं है। तो हम वापस आते हैं उसी स्लाइड की तरफ और उम्मीद है कि जो मुनीब हैं उनके ये सवाल मुनीब ने पूछा था या राउफ ने पूछा था? ये सवाल किसका था? सर ये राउफ का सवाल था। राउफ का सवाल था, वेरी गुड। उम्मीद है कि राउफ को ये सवाल की समझ में आ गया होगा कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ होती है और वो प्राइमरीली कैश से एक्सेस की जाती है। जी राउफ, आप कुछ ओके करेंगे? यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। ओके, हम स्टेटस की तरफ चलते हैं। ये चीज़ तो हमने देख ली है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चूँकि रीडिंग में
थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है। तो प्रोसेस स्टेटस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द, और इसमें डिफरेंट चीज़ें आपने देखी। एक तो आपने प्रोसेस का आईडी है, फिर सीपीयू का टाइम कितना ले रहा है, मेमोरी में कितनी स्पेस ले रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये विंडोज़ के अंदर विंडोज़ टास्क मैनेजर दिखा रहा है। एंड्रॉयड में डिफरेंट एप्लीकेशन होगी। अगर हम लाइनिक्स यूनिक्स की बात करें या एप्पल मैकनटोश की iOS 5 की बात करें तो हर एक में अलग अलग एप्लीकेशन होगी। अभी जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे वो विंडोज टास्क मैनेजर, जो कि दोबारा भी हमारे पास आएगा। ओके, अब ये विंडोज टास्क मैनेजर बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। अगर हम उसके अंदर एक ऑप्शन है, जब हम सर्विसेज के टैब में जाएंगे तो ओपन सर्विसेज, जब हम ओपन सर्विसेज करेंगे तो हमारे पास सर्विसेज का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ये जो विंडोज है सर्विसेज की, इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज लिखी हुई है। इसमें से किसी एक सर्विस को हम देख लेंगे और उसी के हिसाब से उसके जो डिफरेंट ये सर्विसेज क्या है, ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूटेबल जो चल रही है उनकी बात हो रही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। अब हमारे पास सर्विसेज का जो विंडो है वो नज़र आ रहा है। इसमें हमने एक जो प्रिंट स्पूलर के नाम से हमने एक सर्विस का इंतखाब किया और हम देखते हैं कि इस सर्विस का नाम प्रिंट स्पूलर है। जब हम कोई चीज़ प्रिंटर पे भेजेंगे तो पहले प्रिंट स्पूलर की जो सर्विस है वो प्राइमरीली उसको भेजेगी एज ए जॉब। जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट स्पूलर सर्विस जो है उसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा और वो फिर आगे प्रिंटर पे उसको पहुंचाएगी। इसकी डिस्क्रिप्शन है, दिस सर्विस स्पूल्स प्रिंट जॉब एंड हैंडल इंटरेक्शन विद द प्रिंटर। और इसका स्टेटस है रनिंग। हम राइट क्लिक करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसका स्टार्टअप टाइप है ऑटोमेट। स्टार्टअप का मतलब क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट था तो उस वक्त ये सर्विस भी स्टार्ट होगी। और लॉगिन एज, अब इसमें जो है थोड़ा सा डिटेल में हमें जाना होगा। देयर आर डिफरेंट अकाउंट्स इनसाइड ए कंप्यूटर। उसमें एक अकाउंट होता है लोकल सिस्टम अकाउंट, जो कि कंप्यूटर अकाउंट भी कहता है। तो ये लोकल सिस्टम अकाउंट जो होता है इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो रन हो रही है। इसी तरीके से अगर आप नीचे चले जाए तो यहाँ नेटवर्क सर्विस के नाम से एक अकाउंट है। ये डिफरेंट यूजर्स होते हैं जो कि जो सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो उसके अंदर ये बिल्ट इन यूजर होते हैं, इनका काम स्पेसिफिक होता है। थोड़ी देर के लिए हम ये वाला जो कॉलम है इसको थोड़ी देर के लिए यानी रिमूव करेंगे, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें, फिर थोड़ा एक चीज़ और जानेंगे। अब हमारे पास तकरीबन 5 मिनट्स हैं इस जो सेशन है इसको वाइंड अप करने के लिए। ओके, a service is a piece of operating system software that provides a particular type of function. जैसे प्रिंट स्पूलर है, प्रिंटर फंक्शन। ओके, दिस मेक्स इट साउंड लाइक एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट बन जाता है। There are several differences, however. First, the service may run in a running or in a stop state. And similarly, secondly, service is set up to work with any number of other agents. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता जाऊंगा। वो ये है कि द सर्विसेज शुरू में जो है वी हैव टू इंस्टॉल ए सर्विस। जब कोई प्रोग्राम बड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे देन वी हैव टू इंस्टॉल ए सर्विस। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो एप्लीकेशन से स्मार्ट हो गई, they automatically start install the service. And thirdly, the service is run in the background. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, और ये जो डायग्राम है इसमें हम बता रहे हैं टास्क मैनेजर के अंदर जो स्टार्टअप, प्राइमरी स्टार्टअप को समझने के लिए। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो कौन सी चीज़ें चल जाती हैं, कौन सी चीज़ें डिसेबल होती हैं। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, चूंकि ये मेरे सिस्टम का है तो ये मुझे पता है। देखिए, इसमें मैंने ऑडियो को इनेबल किया हुआ है
और ऑडियो मैनेजर को इनेबल किया हुआ है ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं ऑडियो में। डिलेड लॉन्चर इंटेल की एक एप्लीकेशन है ताकि कुछ प्रोसेस ओवरलैप ना हो जाए। और इसी तरीके से विंडोज सिक्योरिटी जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने इनेबल किया हुआ है। बाकी तमाम चीज़ें जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है सबको मैंने डिसेबल किया हुआ है, और ये मैंने मैनुअली किया हुआ है क्योंकि ये मुझे तंग करती रहती थी। जैसे फ्री डाउनलोड मैनेजर है, ये अपने मैसेज भेजता रहता था, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया हुआ जाके। तो मैंने सिर्फ अपने पास इन सिस्टम, मुझे पता है इन ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैंने इनको इनेबल किया हुआ। अब हम थोड़ा सा सर्विसेज पे वापस आ रहे हैं। सर्विसेज के ऊपर प्रिंट स्पूलर की बात हो रही थी। अगर हम उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो हम इस सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। याद कीजिए विंडोज के इनिशियल वर्जन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है। रिफ्रेश कर सकते हैं अगर सर्विसेज ये सर्विस का जो स्टेटस है वो इस वक्त क्या है। अगर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमारे पास फिर इस सर्विस की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और इस प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं कि ये कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में चला रहा है। देखिए ये फाइल सी विंडोज सिस्टम 32 स्पूल एस सर्विस एसवी शॉर्ट फॉर्म है, स्पूल sv.exe के नाम से ये रन है। तो इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, अगर हम थोड़ा सा टाइम इस पे सर्व करें, यानी थोड़ा सा टाइम निकालें। अब परफॉर्मेंस के टैब को देख लेते हैं। टास्क मैनेजर में जो हमने रिसोर्सेज देखे थे उनकी यूटिलाइजेशन का ग्राफ। मेरा जो सिस्टम है इसके अंदर 10 मेरे सिस्टम में 16 GB मेमोरी है, और जो अवेलेबल मेमोरी है इस वक्त वो तकरीबन 10 GB, और इसमें आपको वो दिखा रहा है कि जो तकरीबन 5.6 GB जो है वो इस वक्त इन यूज है, और ये ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर रहा है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी हम फिजिकल मेमोरी की सिर्फ बात करेंगे। शेड्यूलिंग प्रोसेस ये हमारा लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेगमेंट है। इसमें हम जो है वो कुछ प्रोसेसेस को शेड्यूल कर सकते हैं किसी खास टाइम में चलें, और इनका बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने पास, हमारे पास क्लॉक होता है, आजकल रमज़ान चल रहा है तो सुबह उठना होता है, तो हमने उस पर एक टाइमर लगा देते हैं। वो टाइमर हमें क्लॉक जो है वो बता देते हैं, अलार्म लगा देते हैं। तो विंडोज़ के अंदर एक यूटिलिटी होती है जो कहलाती है टास्क शेड्यूलर। जब टास्क शेड्यूलर को रन करते हैं तो आप देखिए कि इसकी एक विंडो इस तरीके से आती है, और इसमें मुख्तलिफ टास्क जो हैं जो शेड्यूल की हुई होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपनी टास्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो कोई एक ख़ास प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टाइम में चल जाए। और पहले ज़माने में जो हैकिंग थी वो इसी प्राइमरी टास्क शेड्यूलर की मदद से हो रही है। अचानक कुछ प्रोग्राम यूज़र के लिए चल जाते थे, कुछ गायब हो जाते थे। तो अगर हम देखें तो पहला जो हमारे पास टास्क है वो अडूब एक्रोबेट यानी जो पीडीएफ का प्रोग्राम है उसको अपडेट करने की टास्क है। और अगर आप देखें तो ये टास्क जो है ये रोज़ाना चल रही है, 9 बजे के करीब चलती है ये मेरे सिस्टम पे, और मुझे पता भी नहीं है। जब तक मैं टास्क मैंने शेड्यूलर को देखूंगा नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये मेरे पास चल रही है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो प्रॉपर्टीज़ में मुझे ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो टास्क है इसका नाम क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसके डिफरेंट जो क्या कहते हैं जो सेटिंग्स है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल रन ओनली व्हेन यूजर इज लॉग्ड इन, जब यूजर लॉग इन होगा उसी वक्त रन होगी, अदरवाइज रन नहीं होगी। इस तरह इसके डिफरेंट टैब्स होंगे, हम टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये स्लाइड्स जो है ये कंप्लीट हो जाती हैं। आज हमने पढ़ा प्रोसेसेस और सर्विसेज के बारे में, टास्क मैनेजर देखा विंडोज़ का, टास्क शेड्यूलर देखा, और इस तरीके से सर्विसेज का बॉक्स देखा, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जानी। अब मैं आप स्टूडेंट से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये सेशन बस डिस्कनेक्ट होने जा रहा है। जी बेटा, आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सैयदा मरियम, मरियम से मेरा सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल है बेटा? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।